तो दोस्तों आज की कहानी है भाभी आप मेरी माँ से घर के काम क्यों कराती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुमन भाभी आपको पता है सासी जी आपकी बुराई पड़ोस वाली आंटी से कर रही थी। मैंने कॉलेज जाते समय सुना था, कह रही थी कि हमारी बड़ी बहू घर का कुछ काम नहीं करती है, खाना भी सासी जी ही बनाती हैं दोनों समय का। नीतू सुमन की छोटी ननद दौड़ते हुए किचन में आई और एक ही सांस में पूरी बात कह डाली। अच्छा, सुमन ने बिना किसी असरज से कहा। सुमन खाना बना रही थी, उसने नीतू की बात को सुना अनसुना कर दिया। उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो देना उचित नहीं समझा। घर के सभी सदस्यों का खाना होने के बाद जब सुमन और उसकी देवरानी मीना खाना खा रहे थे तभी मीना धीरे से सुमन से कहती है, पता है भाभी कल बुआ जी का फोन आया था। माँ जी आपकी जी भर कर बुराई कर रही थी, बुआ जी से कह रही थी कि बड़ी बहू तो कुछ काम ही नहीं है, एक नंबर की आलसी है, काम का बोलो तो बहाने बनाना शुरू कर देती है। मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है। अच्छा, सुमन ने धीरे से कहा बिना कोई आतुरता दिखाए। दूसरे दिन सुबह सुमन की सास और सासी सास दोनों मंदिर गई। सुमन ने रोज की तरह सभी के लिए नाश्ता तैयार किया। पति देवर ससुर सासा ससुर ननद सभी के लिए टिफिन भी तैयार किया। घर का सारा काम करती, हालांकि देवरानी भी कामों में हाथ बटाती पर आटे में नमक जितना। सासू माए तो सास बनकर आदेश देने भर की ही थी, मदद की उम्मीद उनसे करना बेमानी थी। सुमन ना किसी से कुछ कहती और ना ही किसी बात को मन में रखती। सुमन कामों में व्यस्त थी। इतने में मौसी सास का फोन आ जाता है। सुमन फोन उठाती है। हाँ मौसी जी, पाए लागू कैसी हैं आप। सुमन बहू मैं तो अच्छी हूँ। जीजी जीजाजी कैसे हैं। जीजी कहाँ हैं, जीजी से बात करवा तो जरा। माँ जी मंदिर गई हैं। भाई ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम घर के कामों में जीजी का बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती हो। सुबह देर से उठती हो, सारा काम जीजी को ही करना पड़ता है। पता है जीजी ने मुझे फोन पर सब बताया। फूट फूट कर रो रही थी। ठीक है अभी मैं फोन रखती हूँ, माँ जी के आते ही आपको फोन लगाने का कहती हूँ। बीच में ही मौसी जी की बात को
इसमें ही काटते हुए सुमन बोलकर फोन रख देती है। रात में सुमन का मन सभी बातों को लेकर विचलित हो उठता है। उसके मन के घोड़े सभी दिशाओं में एक साथ दौड़ने लगे। मैं सारा दिन घर का काम पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ, सबकी जरूरतों का ध्यान भी रखती हूँ। मुंह पर तो कोई कुछ दिखाता नहीं, बाहर वालों से मेरी इतनी बुराई क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सासी जी पड़ोसन से बुराई करती है, मुंह पर कुछ नहीं बोलती। माँ जी, बुआ जी और मौसी जी से मेरी बुराई करती है, पर मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। काश मैं गायब हो सकती तो गायब होकर सबके मन की बात जान जाती कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जब जी चाहे तब कहीं भी घूम कर आ जाती हूँ। दिन भर कर्तव्य की चक्की में पीसना नहीं पड़ता मुझे। सोचते हुए सुमन नींद के आगोश में चली गई। सपने में सुमन खुद को गायब होता हुआ देखती है। गायब होकर सासी जी और पड़ोसन की बातें सुनने पहुंच जाती हैं। उसने देखा उन दोनों के वार्तालाप में सुमन का कोई जिक्र नहीं था। सुमन फिर गायब हो वहां जाती है जहां माजी बुआ जी से फोन पर बात करती हैं और उनकी बात सीत देवरानी मीना भी सुन रही होती हैं। बात सीत में माजी बुआ जी से बोल रही होती हैं। मेरी बहू सुमन जैसी समझदार बहू तो परिवार में किसी की नहीं है। पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी है उसने। उसके होते मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। वहाँ से लौट सुमन माजी और मौसी जी की बातें सुनती हैं, जहाँ माजी मौसी जी से ननद के रिश्ते के लिए लड़का देखने की बात कर रही थी। उनकी वार्तालाप में सुमन का कोई जिक्र नहीं था। वह मौसी जी के घर जाती हैं जहां मौसी जी मौसा जी की बात सीत सुनती हैं। दोनों माजी के खुशहाल घर संसार को देखकर जलन के मारे खूब खरी खोटी बातें कर रहे थे। ये देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई बहन अपनी सगी बहन को देखकर जलती है। अलार्म की आवाज से अचानक उसकी निंद्रा टूटती है और सपनों की गायब दुनिया से वह हकीकत के धरातल पर आ जाती है। दिन भर मन में हलचल चलती रही। गायब होकर जो उसने देखा, क्या वही सच्चाई है या फिर महज एक सपना? मन की हलचल को शांत करने के लिए उसने अपनी खास सहेली तन्नू को फोन किया। सुमन ने पूरा घटनाक्रम विस्तार से तन्नू को बताया और मन की आकांक्षाओं से भी अवगत कराया। सुमन की बातें सुन तन्नू बोली, देख सुमन, तुझे तेरी ननद देवरानी आकर बार
बार बताती हैं कि कौन तेरी बुराई किससे कर रहा है। तुम कोई भी रिएक्शन नहीं देती उनकी किसी बात का। तुम सोचती हो बेफिजूल बात का बतंगड़ क्यों बनाया जाए। जब तुम्हें सामने से किसी ने कुछ नहीं कहा, ये बहुत अच्छी बात है। सपने में गायब हो, जो तुमने देखा वह तुम्हारे सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचायक है। मन में उपजे संदेह को तुमने अपने सकारात्मक नजरिए से वही देखा जो तुम्हारा मन चाहता था। तनु, तुम सही कह रही। मुझे ये तो पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, पर इतना समझ में आ गया है, नकारात्मकता पर सकारात्मकता हमेशा विजयी होती है। नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गायब होकर सपने में ही सही, आज मैंने जान लिया सभी को। दोस्तों, कभी कभी जो समस्या होती ही नहीं है, हमारे आस पास के कुछ नकारात्मक विचारों वाले लोग समस्या उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बिना विचलित हुए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, बिना किसी की बातों में आए, अपने विवेक और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।